अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक की तरफ मूव करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करना है। यहाँ पे नेम स्पेस अलाउ नेम रीयूज़ करना है। अब यहाँ पे कंसोल क्लास के अकॉर्डिंग आपके पास मल्टीपल लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दी गई है। यूजिंग सिस्टम, अब यहाँ पे आपके पास नेम स्पेस C# स्टेशन प्रोग्राम स्टार्ट क्लास के लिए। अब ये देखें हर जो भी स्टेटमेंट लाइन, अब देखें कि ये आपके पास स्टेटमेंट लाइन है, उसके अकॉर्डिंग साथ में नीचे वो स्टेटमेंट लिखी हुई है। जो कमेंट लगा हुआ है वो पहले कमेंट लगा दिया गया, नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट क्लास है। अब यहाँ से आपको कमेंट पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए यहाँ से कमेंट क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब क्लास नेम स्पेस मेन बिगन्स, अब यहाँ से मेन स्टार्ट हो रही है। तो ये वन बाय वन उसने सारा स्ट्रक्चर बताया हुआ। आपने कंसोल एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन के लिए कोई सा भी आपको पेपर में छोटा सा प्रोग्राम आ सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास जो है वो नेस्टेड नेम स्पेस के अकॉर्डिंग बात की गई है। तो ये आपके पास नेस्टेड नेम स्पेस टेस्ट नेम स्पेस नेस्टेड नेम स्पेस ट्यूटोरियल, या फिर आप ये स्टेटमेंट लिख लें, या फिर आप लोग ये वाली लाइन लिख लें, या फिर आप लोग ये वाली लाइन लिख लें। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपने कॉल करना है नेम स्पेस के अकॉर्डिंग विद इन टेस्ट नेम स्पेस वो यूज ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे हमने एक डायरेक्टरी जो आपके पास थी उसको इस्तेमाल किया है लॉन्ग नेम स्पेस के अकॉर्डिंग यूजिंग द एग्जाम्पल। ये आपके पास जो है वो कोड ऑफ स्ट्रक्चर है। यूजिंग द एग्जाम्पल असाइनमेंट ऑपरेटर टेस्ट नेम स्पेस डॉट ट्यूटोरियल डॉट माई एग्जाम्पल। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे क्लास यूज वर्ड क्लास फॉलोड बाय नेम करली ब्रेसिस एंड क्लास बॉडी इट हैज़ कंस्ट्रक्टर को हम लोग CTR भी बोलते हैं। टू क्रिएट ऑब्जेक्ट CTR डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अब यहाँ पे आपके पास CTR जो है वो कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा है। एंड इट इनिशियलाइजेस क्लास मेंबर्स। अब यहाँ पे आपने क्लास जो है वो डिक्लेयर कर ली है। डिक्लेयर करने के बाद आपने एक हेल्पर क्लास बना लेनी है। हेल्पर क्लास हमने आउटपुट क्लास के नाम से बना ली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया। कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने के बाद मेरे पास जो आउटपुट क्लास है वो स्ट्रिंग और इनपुट स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं और इनपुट स्ट्रिंग भी वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने माई स्ट्रिंग को इक्वल कर दिया है कि वो इनपुट स्ट्रिंग के इक्वल आएगी। अब यहाँ पे मैंने इंस्टेंस मेथड जो है वो अप्लाई किया है। तो इंस्टेंस मेथड के अकॉर्डिंग आप देखें यहाँ पे पब्लिक वर्ड प्रिंट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग कंसोल डॉट राइट लाइन, जो हमने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिखा है वही जो है वो आपके पास प्रिंट हो गया। आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का फिर अगेन से डिस्कस किया गया और पिछले लेक्चर में भी आपके साथ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया गया था। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास मल्टी क्लासेस जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। मल्टी क्लासेस आपके पास कन्वेंशनली स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स। आपके पास मल्टी क्लासेस जो हैं उस मल्टीपल फाइल्स को स्टोर कर रही होती हैं। टू क्रिएट अ न्यू क्लास इन IDE यूज द न्यू क्लास विजर्ड मल्टीपल .cs फाइल्स कैन बी कंपाइल्ड। अब जिन स्टूडेंट्स ने CS411 की फर्स्ट असाइनमेंट की होगी उन्हें आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों को फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर उसने स्पेशली मेंशन किया था कि आपने .cs वाली जो आपके पास एक्सटेंशन वाली उसकी फाइल होगी आपने वो वाली सबमिट करवानी है। अब यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स कंपाइल हो सकें उनकी डिफरेंट जो है वो यहाँ पे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपकी यहाँ पे एक्सटेंशन इसकी क्या लगेगी। .cs है, उसके बाद CSC है, A.cs है, B.cs है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आर रिटन विद नो आर्ग्यूमेंट्स। आपके पास जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग विदाउट आर्ग्यूमेंट के लिख सकते हैं और विदाउट आपके पास, लेकिन विदाउट आर्ग्यूमेंट तो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है वो नहीं लिखा जाएगा। एन इनिशियलाइजर लिस्ट कैन बी यूज टू यूज एन अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर। आपके पास जो इनिशियलाइजर है, इनिशियलाइजर लिस्ट है, वो इस्तेमाल होती है किस लिए? अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर के लिए। अब यहाँ पे आपके पास पब्लिक आउटपुट क्लास कॉलन दिस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर्स हैं
वो भी लिखे जा सकते हैं। टाइप ऑफ क्लास मेंबर इन सी शार्प एंड इंस्टेंस। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दिखाई हुई है। अब ये आपके पास जो है वैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए। अगर हमने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखने हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। आपके पास आउटपुट क्लास, ये मैंने साथ में आउटपुट क्लास का साथ ही ऑब्जेक्ट बना लिया, तो यहाँ पे आउटपुट क्लास 1 को मैंने कॉल कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट आउटपुट क्लास 2, और ये साथ में आउटपुट क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बना और साथ ही मैंने उसको आउटपुट क्लास 2 को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे उसने बताया कि आउटपुट क्लास प्रिंटिंग स्क्रीन आपके पास जो आउटपुट क्लास 2 है विल एक्सेस डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल, आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। अदर हैंड स्टैटिक मेंबर्स हैव ओनली वन कॉपी, आपके पास जो ज़्यादा दूसरे मेंबर्स हैं वो सिर्फ एक कॉपी रखते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने एग्जांपल जो है वो बताई गई है पब्लिक स्टैटिक वर्ड स्टैटिक प्रिंटर। अब कंसोल जैसे हमने राइट लाइन लिखा तो ओनली वन, देयर इज़ ओनली वन ऑफ मी, तो ये लाइन आपके पास स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है इनिशियलाइजिंग क्लास जो आपके पास स्टैटिक मेंबर्स की होगी। इट इज़ कॉल्ड ओनली वंस, इट हैज़ नो पैरामीटर्स। अब यहाँ पे पहले आपके पास कंस्ट्रक्टर का उसने थोड़ा सा बताया, उसके बाद उसने डिस्ट्रक्टर का थोड़ा सा बताया। डिस्ट्रक्टर आपके पास कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर, हम लोग डिस्ट्रक्टर को गार्बेज कलेक्टर भी कहते हैं। पब्लिक मेथड्स एक्सेस आउटसाइड क्लास, आपके पास जो पब्लिक मेथड्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड क्लास को और एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड असेंबली को। ए क्लास कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, फील्ड्स, मेथड, प्रॉपर्टीज, इंडेक्सेस, डेलीगेट्स, इवेंट्स एंड नेस्टेड क्लासेस। ये आपके पास एक जो क्लास है वो इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक क्लास के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बेस क्लासेस एंड ड्राइव क्लासेस। आपके पास जो इनहेरिटेंस है वो इंट्रोड्यूस करवाती है बेस क्लासेस को और ड्राइव क्लासेस को। ये आपके पास फर्दर जो है वो दो कैटेगरीज आ रही हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इनहेरिटेंस इज डन एज ड्राइव बेस क्लास, आपके पास ओनली सिंगल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड, मल्टीपल इनहेरिटेंस आपके पास इंटरफेस इनहेरिटेंस जो है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये आप लोगों ने एक दफ़ा एग्जांपल जो है वो खुद देख लेनी है। चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के बारे में डिस्कस किया गया। आपके पास ड्राइव क्लास इज एग्जैक्टली द सेम और एज बेस, आपके पास ड्राइव क्लास जो है वो एग्जैक्टली सेम होगी बेस क्लास की तरह। चाइल्ड क्लास इज अ पेरेंट क्लास एक्सेप्टिंग द ड्राइव इज मोर स्पेशली, आपके पास जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के सिवाय मोर स्पेशल होती है। बेस आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज बिफोर ड्राइव, आपके पास जो बेसिस हैं वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होंगी ड्राइव से पहले। अब यहाँ पे आपके पास ड्राइव कम्युनिकेट विद बेस क्लास, आपके पास बेस क्लास के साथ मेंशन होगी स्पेशलाइज पार्ट कम्युनिकेशन विद जेनेरिक पार्ट। अब यहाँ पे आपके पास कॉलन बेस, अब यहाँ पे आपने ये जो स्टेटमेंट है इसको यूज़ करके आप लोग कंस्ट्रक्टर टाइम या फिर बेस टाइम जो है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपके पास न्यू कीवर्ड है तो वो आपके पास इस्तेमाल होता है ओवरराइड मेथड के अंदर। ये आप लोग एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल डिस्कस की गई है, तो आप लोगों ने एक दफ़ा इस एग्जांपल को भी पढ़ लेना है। लेकिन अगर फिर भी इस एग्जांपल में से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे जो आपके पास ऊपर एग्जाम्पल दी गई थी उसके नीचे आउटपुट जो है वो बताई गई है। अब यहाँ पे हमारे पास पहला पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स टू इन्वोक ड्राइव क्लास मेथड्स ऑफ बेस क्लास। अब आपके पास जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसका मतलब ये है कि इन्वोक ड्राइव क्लास मेथड से बेस क्लास को ड्राइव करना है। रेफरेंस ड्यूरिंग द रन टाइम के दरमियान में, जब आपकी कोड की एग्जीक्यूशन जो है वो रन हो रही होगी उस टाइम पे। नॉर्मली बेस क्लास कास्टिंग मीन्स बेस क्लास मेथड इज कॉल्ड, आपके पास हम लोग बेस क्लास कास्टिंग का मतलब होता है कि बेस क्लास को बेस मेथड को ड्राइव करना है। It's handy when a group of objects is stored array list and we invoke some method on all of them। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर किया जाएगा लिस्ट के अंदर, तो हम वैसे ही आपके पास यहाँ पे कुछ मेथड्स जो है वो कॉल करवा लेंगे। They do not have to be the same type but if related in by inheritance। आपके पास जो यहाँ पे मेथड्स को हम लोग कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को कॉल करेंगे, वो सेम तो नहीं होंगे लेकिन उन्हें इनहेरिटेंस के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फिर एक एग्जाम्पल आ गई है। आप लोगों ने एग्जाम्पल को एक दफ़ा गो थ्रू करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पॉलीफॉर्मिक मेथड्स आपके पास डिक्लेयर किए जाते हैं वर्चुअल कीवर्ड्स को। आपके पास वर्चुअल जो है वो एक कीवर्ड है। उसके बाद आपके पास द ओवरराइड जो है वो भी कीवर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके बाद पॉलीफॉर्मिज्म नीड्स द सिग्नेचर्स टू बी द सेम। आपके पास पॉलीफॉर्मिज्म जो है वो सेम होगा किसके साथ, सिग्नेचर्स के साथ, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। बिकॉज द इनहेरिटेंस द थ्री ड्राइव क्लासेस, आपके पास इनहेरिटेंस जो है वो थ्री ड्राइव क्लासेस की हो रही है, कैन बी ट्रीटेड एज द बेस क्लास, जो कि वर्क कर रही है बेस क्लास के अकॉर्डिंग। बिकॉज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मेथड्स फ्रॉम ड्राइव क्लास कैन स्टिल, अब यहाँ पे आपके पास आउटपुट जो है वो डिस्कस की गई है ऊपर वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं रीड और राइट फील्ड्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सी शार्प अलाउ करती है एक्सेस प्रॉपर्टीज़ को लाइक फील्ड्स। सी शार्प जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो अलाउ करती है वो फील्ड्स की तरह वर्क करती हैं। प्रॉपर्टीज़ अलाउ चेंजिंग रिप्रेजेंटेशन फील्ड, आपके पास पब्लिक फील्ड है। उसके बाद आपके पास अदर लैंग्वेजेस आर यूज कस्टम इनकैप्सुलेशन टू प्रोटेक्ट डाटा। आपके पास जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो कस्टम इनकैप्सुलेशंस को यूज़ करती हैं पर डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपके पास नीचे एक छोटा सा प्रोग्राम लाइन जो है वो डिस्कस की गई है। उसके बाद नेक्स्ट इसी प्रोग्राम लाइन के अकॉर्डिंग आपके पास जो आउटपुट आती है वो डिस्कस की जाएगी। अब यहाँ पे ना उसने अगेन जो है कॉमन पैटर्न डिस्कस कर लिया दैट सी शार्प हैज़ अ डेडिकेटेड लैंग्वेज। तो डेडिकेटेड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे एक और एग्जांपल आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास गेटर रिटर्न और सेटर वैल्यू, आपके पास गेटर सेटर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। आपसे 2 मार्क्स के में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेटर एंड सेटर, या फिर गेटर और सेटर की सेपरेटली डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अब कुछ रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की गई है, आप लोगों ने वो खुद ही एक दफ़ा देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एग्जांपल ओनली गेट and no implementation of set. So what about write only properties? Yes, they exist and have an implementation of set but not get. अब यहाँ पे आपके पास कुछ only properties जो है जिन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये आपके पास जो लास्ट पैराग्राफ्स हैं, आपने इसको एक दफ़ा जो प्रोग्राम्स हैं आपने इनको एक दफ़ा से अच्छे से रीड आउट कर लेना है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो और उससे रिलेटेड आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 6 जो है वो आज का कंप्लीट हुआ।